देखिए, वार्षिक मुआयना आज मेरे द्वारा किया गया है, चूँकि हर वर्ष में जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में वार्षिक मुआयना जो है हर ऑफिस से किया जाता है, ताकि किसी कर्मचारी को कोई लंबित मामला तो नहीं है, अगर दंड मिला है तो उसकी क्या स्टेटस है, अगर उसका छुट्टी सैंक्शन हो गई है तो उसका क्या स्टेटस है। इन सब मामलों में बड़े बाबू ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, LIU ऑफिस है, जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो सही उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सारे त्योहारों के बारे में LIU ऑफिस में एंट्री की जा रही कि नहीं की जा रही है। बाकी साफ़ सफाई तथा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टेटस तथा उसका अपडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कंप्यूटर से जो भी काम होते हैं वो वास्तव में अपडेट किए गए कि नहीं किए गए। GPF अपडेट किया गया कि नहीं किया गया है, तथा जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के बच्चे हैं उनका अपडेट किया गया कि नहीं किया गया है। इस तरह से सारी चीज़ें जो है चेक की गई हैं और उसमें कुछ कमियाँ भी पाई गई हैं, जिसके आधार पर संबंधित को निर्देशित किया गया है, ताकि अग्रिम कार्रवाई कुछ लोगों को दंडित भी किया गया है। सर, नो लिमिट नो हाईवे को लेकर किस तरह समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं निश्चित तौर से दोबारा कहूँगा, आप लोग बहुत अच्छा ये बात है, बहुत अच्छा आपने इशू ये पूछा है मुझसे कि नो हेलमेट नो हाईवे का जो इशू है वो कोई मेरा उद्देश्य उसके पीछे मात्र एक है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकूँ। अगर मेरे इतना कहने से या इतना अपील करने से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन की मंशा है कि एक्सीडेंट कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद न हुई। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसका निश्चित तौर से लाभ उठाएं और उसमें कोई लापरवाही, स्टंट करके, नशे में गाड़ी चलाकर और स्पीड करके या मोबाइल में बात करते हुए तथा बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट लगाए अगर आपकी ज़िंदगी छोटे मोटे एक्सीडेंट में या बड़े एक्सीडेंट में चली जाती है तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूँगा कि लोग निश्चित तौर से इन चीज़ों का पालन करें। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो रिटर्न इन द लाइफ एक ही बार मिली है, और तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय कि मनुष्य का तन मिला है। तो निश्चित तौर से इसका सदुपयोग करें, और घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, आपका माँ बाप, भाई बहन या आपका बहुत सगा संबंधी, तो निश्चित तौर से इसके महत्व को समझें तथा उसकी भावनाओं का कदर करें और अपने जीवन की रक्षा करने के साथ साथ दूसरों के जीवन के, दूसरे की भावनाओं का कदर करें, ताकि जीवन बचा रहे। और आपका जीवन बचा रहेगा तो निश्चित तौर से आपका परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा और राष्ट्र का लाभ होगा। और राष्ट्र आप ही से बना हुआ है। तो युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि बाइक जो चलाते हैं, खासकर जो बाइक चलाते हैं, वो बाइकर्स का जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें से पिछले वर्षों में 200 से अधिक मृत्यु हुई है, और या तो घायल हुए हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं। वो निश्चित तौर से मेरे इस अपील से अगर कुछ जान बचेगी तो मैं खुशनसीब रहूँगा।